Dear student, today again I am going to discuss one important topic of semiconductor physics, that is very simple. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, वो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इस तीनों में क्या डिफरेंसेस है. कंडक्टर इज वेरी कॉमन टर्म, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इंसुलेटर इज ऑल्सो वेरी कॉमन टर्म, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो. उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आसानी से आपको आता ही है, यू नो वेरी वेल. और सेमीकंडक्टर क्या है, तो ये लेटेस्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो है जो आपने सीखा है प्रीवियस वीडियो में कि सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन बिटवीन इंटरमीडिएट होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली प्रॉपर्टी होती है. तो आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है ना. तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड insulator. So we will see today difference between conductors semiconductor and insulator. Okay, so first we must have a three columns to represent three topic जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करनी है. कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. तो must have a draw line must be drawn here. Okay, तो सबसे पहले कंडक्टर की बात हम करते हैं. पॉइंट 1 फॉर ईच, यू नो वेरी वेल. तो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है कि कंडक्टर इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट thoroughly through itself. कोई भी कंडक्टर जो होगा वो अपने थ्रू इटसेल्फ, खुद के थ्रू इटसेल्फ का मतलब है अपने से गुजरने देता है, अपने से अपने बॉडी से होते हुए गुजरने देता है ना. थ्रू इटसेल्फ करंट थॉरोली मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से, बिना रोक टोक के. कुछ भी ऐसा नहीं कि हम थोड़ा रोक लेंगे, हम करंट अलाउ नहीं करेंगे, नहीं, है ना. थॉरोली विदाउट एनी, है ना, रेजिस्टेंस, विदाउट एनी हिंड्रेंस, और आराम से कंडक्टर जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने देता है. लेकिन सेमीकंडक्टर इट अलाउज पार्शियली, ये थोड़ा पार्शियली मतलब थोड़ा अलाउ करेगा, थोड़ा नहीं करेगा, मतलब इंटरमीडिएट करंट. इट अलाउज पार्शियली, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थॉरली कंप्लीटली, है ना. कंप्लीटली, ये पार्शियली, इट अलाउज पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ. ओके, और इस केस में नहीं, कभी नहीं, एकदम अलाउ नहीं करता है. इट ने डज नॉट अलाउ, है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करने नहीं देता. इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ. इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, ओके, पास थ्रू इटसेल्फ. सिंपल. ऑलराइट, नाउ पॉइंट 2. लेट्स कम टू पॉइंट 2 फॉर ईच. यस, तो इन केस ऑफ कंडक्टर हमारा जो फॉरबिडन गैप है, अब फॉरबिडन गैप क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आपको बता दिया है कि फॉरबिडन गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप. एक्चुअली गैप का मतलब स्केल से वो सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं,
जैसे अगर आप एक वैलेंस बैंड बनाते हो, ये VV है वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। एक्चुअली में ये जो आप अगर इसको आप स्केल के रूप में चलो, ये स्केल के रूप में चलो, तो ये स्केल सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं है, ये एनर्जी में है। ओके, एक्चुअली ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल मतलब एक खास एनर्जी वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये 10 जूल, 11 जूल, 12 जूल, 13 जूल, 14, 15 जूल, 16 जूल, इस तरह से ये स्केल ऑफ एनर्जी है। राइट, तो ये जो नेचुरली यहाँ का एनर्जी कम होगा, यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी ग्रो करता है, एनर्जी बढ़ता है। तो नीचे एनर्जी कम है, ये कम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये ज़्यादा एनर्जी और बढ़ा, एनर्जी बढ़ते चला गया। तो वैलेंस बैंड का जो टॉप लेवल है ना, और कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल है, याद रखना है ना, अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, है ना। कंडक्शन बैंड तो यहाँ से यहाँ तक है, तो आप दोनों के बीच का गैप कैसे मेजर करेंगे? तो ये तो अपर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है, तो इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल और वैलेंस बैंड का अपर लेवल, इस दोनों के बीच का जो गैप है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वैल्यू, एनर्जी के रूप में हो सकता है। सपोज यहाँ पे है 15 जूल फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है 18 जूल, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 जूल हुआ ना। तो इस तरीके से एनर्जी जो गैप है ना, एनर्जी गैप का मतलब है एनर्जी का डिफरेंसेज है। तो ये जो एनर्जी गैप है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, यही है फॉरबिडन गैप। ओके, तो ये हमारा जो कंडक्टर में जो फॉरबिडन गैप होती है वो नहीं होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। फॉरबिडन गैप डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि कोई भी कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होती है CV और जो वैलेंस बैंड होती है वो ओवरलैप कर जाती है। ओवरलैप, ये वैलेंस बैंड है, ध्यान देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस रीजन में ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रही है, दिस इज ओवरलैपिंग। तो जो ओवरलैप होगा तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस जो गैप है वो तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऊपर नीचे होगा तो ना, तो यहाँ तो गैप एक दूसरे पे वो ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो है ही नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट, फॉरबिडन गैप डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सेमी कंडक्टर में जो फॉरबिडन गैप होती है वो थोड़ी सी होती है ना। फॉरबिडन गैप जो है, स्मॉल फॉरबिडन गैप लिखेंगे, स्मॉल फॉरबिडन गैप, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये जो फॉरबिडन गैप होता है ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट फॉर एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट फॉर एनर्जी ऑल्सो। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑलमोस्ट ये इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा के अप्रॉक्स इक्वल होता है। क्या? फॉरबिडन गैप किस में? सेमी कंडक्टर। मतलब आप समझ सकते हो कि कंडक्शन बैंड जो है CV और फॉरबिडन गैप या वैलेंस बैंड जो है, दोनों के बीच का जो गैप है बहुत पतला है, बहुत थोड़ा सा गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इंसुलेटर में जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप जो होती है कंडक्टर में वो बहुत बड़ा ज़्यादा होती है ना, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि कंडक्शन बैंड अगर यहाँ है तो वैलेंस बैंड यहाँ होगा, तो ये गैप जो है बहुत ज़्यादा है, देखो। ओके, तो ये डिफरेंस हो गई अकॉर्डिंग टू फॉरबिडन गैप, राइट। नाउ वी विल सी अनदर डिफरेंस, that is conductivity का मतलब
कंडक्टिविटी फिजिकल क्वांटिटी भी है ना, एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो कंडक्टिविटी मतलब नेचुरली है कि अगर गुड कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, बैड कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो कंडक्टिविटी इज ऑल्सो ए मेजरेबल ए फिजिकल क्वांटिटी, एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है ना। इसकी एसआई यूनिट होती है पर ओम मीटर, है ना। ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेसिस्टिविटी रो होता है ना, और कंडक्टिविटी को सिग्मा। कंडक्टिविटी पर भी एक मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है, कनेक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो ज़रूर आप देखो। तो कनेक्टिविटी जो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रो से। तो याद रखना सिग्मा जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस, वो रुकावट जितना पैदा ज़्यादा करेगा, कोई मटेरियल हिंड्रेंस ज़्यादा पैदा करेगा, किसके लिए रुकावट पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने नहीं देगा। तो कहेंगे रेसिस्टिविटी ज़्यादा है मटेरियल की, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा मतलब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट गुजरने देगा। तो नेचुरली है रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रोकेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो दोनों रेसिप्रोकल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है याद रखना, वो आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेज में, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का क्या होगा, चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम पर मीटर, है ना। -1 का मतलब है 1 अपॉन, है ना, x पावर -1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन x होता है ना। तो इस तरह से पर ओम पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट ये है, रेसिस्टिविटी की ये है। सो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो आप देखोगे कि कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, इट हैज हाई कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, नेचुरली होगी ही क्योंकि ये गुड कंडक्टर है ना। कंडक्टिविटी ज़्यादा है का मतलब रेसिस्टिविटी कम होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻7 पर ओम पर मीटर, ओके, पर ओम पर मीटर। तो कनेक्टिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है, इसे मेजर कर सकते हैं। अलग अलग मटेरियल की कनेक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू। तो आप देखो 10⁻⁻7 होता है एक गुड कंडक्टर, या ऑलमोस्ट इस ऑर्डर में होता है, हम इस ऑर्डर में होता है। लेकिन जो सेमी कंडक्टर है उसकी होती है 10⁻⁻7, इट हैज कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी जो होगी ऑफ ऑर्डर रेंज, ऑर्डर रेंज इसका क्या होगा 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻13 पर ओम पर मीटर। 10⁻⁷ से 10⁻13 के रेंज में इसकी कनेक्टिविटी होगी। और इसकी इट हैज वेरी लो कंडक्टिविटी, very low conductivity, less than 10⁻⁻13 पर ओम पर मीटर। 10⁻13 से भी कम कंडक्टिविटी उसकी होती है, ओके। Now another property is fourth one, वो जस्ट अभी मैं डिस्कस किया रेसिस्टिविटी। तो नेचुरली है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी कम होगी, जिसकी रेसिस्टिविटी लो होती है, लो रेसिस्टिविटी है ना। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है रेसिस्टिविटी वो क्या होगी, मॉडरेट होगी। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा बहुत ना ज़्यादा कम, है ना। मॉडरेट रेसिस्टिविटी, और इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी। So these are the 4 important points. Now we will see the 5th point again,
कि जो इसकी चार्ज कैरियर अगर कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये शो करता है, तो चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर का मतलब है कंडक्शन, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी किस चार्ज पार्टिकल की मदद से आगे बढ़ती है, मतलब कौन पार्टिकल है, कैसा चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करता है, तो उस पार्टिकल को कहते हैं चार्ज कैरियर। तो कंडक्टर, हमें मालूम ही है कि कंडक्टर अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में। फिफ्थ पॉइंट, तो चार्ज कैरियर कौन है, मतलब कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में कौन मदद करता है? तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो करती है कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करती है थोड़ा भी, है ना, वो किसके कारण फ्लो करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अभी अभी नहीं बताया था आपको, आर चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, हम बताया था कि सेमीकंडक्टर में देखो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आता है। जब उसे एनर्जी देते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतना होल प्रोड्यूस हो जाता है वैलेंस बैंड में। ये जो होल बना वैलेंस बैंड में और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ कंडक्शन बैंड में जो चला गया, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि वो फ्री मूव कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये जो होल्स है ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है, मतलब ये दोनों चार्ज कैरियर कहलाएगा। ओके, इंसुलेटर के केस में पहली बात तो इंसुलेटर इज नॉट अलाउ ही नहीं करेगा, है ना, अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन अगर अलाउ करेगा भी, कभी कभी कोई इंसुलेटर भी एक खास समय थोड़ी सी कनेक्टिविटी शो करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि वी ऑल नो एयर इज एन इंसुलेटर। हवा, है ना, हवा इंसुलेटर है, क्योंकि अगर हवा कंडक्टर होता तो देखो जितनी सारी बल्ब से, इलेक्ट्रिक वायर से, है ना, दूर से हमें करंट लग जाती है। लेकिन एयर ऑल दो इज इंसुलेटर, लेकिन एक समय आता है जब एयर गुड कंडक्टर बन जाता है। कब? जब आपने इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, आपने देखा होगा आकाश में जो बिजली चमकती है, हाँ लाइटनिंग, तो वो होता क्या है, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर पैदा हो जाए दो क्लाउड के बीच में, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्लाउड है, दो क्लाउड है, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, VA माइनस VB जिसको कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बीच में हवा है, ये हवा है, एयर पार्टिकल्स है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाती है तो इवन एयर का जो मॉलिक्यूल है ना, कोई भी गैस हो, तो वो उसकी जो एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, व्हाटएवर, इवन क्या होता है कि एटम इज मेड ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर, ये आयोनाइज हो जाता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो इतनी उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो एटम को छोड़ देता है और ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट टाइम इवन जो रप्चर्स हो जाता है, यू कैन से कि जो मॉलिक्यूल है और एटम है वो रप्चर्स कर जाता है और ये आयन में आयोनाइज हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही ये आयन में कन्वर्ट हुआ ये गुड कंडक्टर बन जाता है। सो एट ए वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इवन हवा है, एयर है, इट इज ए बैड कंडक्टर, इंसुलेटर है, लेकिन अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इसे रखा जाए तो इसकी जो एटम है वो, उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बाहर एग्जिट हो जाएगी और ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। और उस केस में आपने देखा होगा कि जिग-जैग पाथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में फ्लो करती है, जिसे आप आकाश में जिग-जैग फॉर्म में आप लाइटनिंग कहते हो। तो दैट लाइटिंग इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, जो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में हवा से गुजरती है, और जैसे जैसे वो गुजरती है हवा का जो मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज होते चला जाता है, और वो जिग-जैग पाथ पे जैसे जैसे एयर जो है वो उसकी एटम टूटते चली गई, उस पाथ को वो
फॉलो करते करते वो दूसरे क्लाउड तक पहुंच जाता है. सो इवन एयर बिकम्स गुड कंडक्टर. तो नथिंग इज ऐसा नहीं है कि एक इंसुलेटर 100% हमेशा के लिए इंसुलेटर है. एक जब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई इंसुलेटर को रख देंगे तो वो भी आयोनाइज हो जाएगा और वो भी गुड कंडक्टर की तरह व्यवहार कर सकता है. एनीवे, तो नॉर्मली इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर. ये कंडक्टर कंडक्ट नहीं करेगा. तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इसमें जो चार्ज कैरियर है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना. चार्ज कैरियर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. चार्ज कैरियर तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. बट इफ पॉसिबल, अगर है भी, अगर पॉसिबल होता है किसी कारण से, देन इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर किसी कारण से ये पॉसिबल हो भी पाया है ना, तो वो कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. होल तो होगा ही नहीं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. सो दिस इज चार्ज कैरियर जो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है. अब देखेंगे 6th में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इज पॉजिटिव. पहले समझ लो, पॉजिटिव होता है. इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा. नहीं, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, पॉजिटिव है ना, हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इसकी बढ़ेगी, पॉजिटिव है. तो जितना रेजिस्टेंस आप हीट करते जाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिव है. इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होती है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. ये नेगेटिव होता है. इसका मतलब क्या है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और इसकी भी नेगेटिव होती है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसकी भी नेगेटिव होती है. इसकी भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. ओके, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव का मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप किसी कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव है. तो दोनों प्रोपोर्शनल हो गया, समझिए. और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस घट जाएगी, उल्टा होगा. और इसकी भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगी. तो इस प्रकार टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो. नाउ ये जो चार्ज कैरियर है हमारा कंडक्टर में, चार्ज कैरियर, इसमें चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर, ये कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड में होगा. तो हमारा जो कंडक्शन बैंड है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, मैंने बताया आपको कि कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड नीचे होता है. तो जो कंडक्शन बैंड है इज कंप्लीटली फील्ड, ये पूरी तरह भरा होता है इसमें, कंप्लीटली फील्ड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन. जो चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इसकी जो चार्ज कैरियर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो
पूरी तरीके से कंडक्शन बैंड को भरे रखता है, इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल होता है। कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फिल इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो पार्शियली फिल मतलब पूरा का पूरा भरा नहीं होगा, कुछ खाली होगा, कुछ भरा होगा, पार्शियली फिल होगा। और इसमें इस केस में कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली वैकेंट होती है, खाली होती है। कंडक्शन बैंड इज वैकेंट, खाली होता है, कंप्लीटली वैकेंट, कैन से कंप्लीटली वैकेंट, एम्प्टी, खाली होता है। ओके, नाउ वैलेंस बैंड की क्या बात है, कंडक्शन बैंड की बात हो गई, वैलेंस बैंड की क्या कहानी है। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट वैकेंट होती है। वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट वैकेंट, क्योंकि सारा उसका इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा भरा हुआ है, ऑलमोस्ट वैकेंट। दोनों ओवरलैप होता है ना, मुझे पता है ना कि कंडक्शन बैंड और इसकी फॉरबिडन गैप नहीं होती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। तो वैलेंस बैंड के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर जाती है, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है ना, उसे कुछ एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद चला गया कंडक्शन बैंड में और सारा वैलेंस बैंड खाली हो गया, इज ऑलमोस्ट वैकेंट। सेमीकंडक्टर में पार्शियली फिल्ड, वैलेंस बैंड कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें थोड़ी सी गैप होती है, बताया ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, फॉरबिडन गैप बहुत पतला गैप होता है। तो वैलेंस बैंड की कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाती है, कुछ इसमें आती है, तो ये पार्शियली फील्ड, ये भी है पार्शियली फील्ड है, कुछ इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। सो वैलेंस बैंड इज पार्शियली फील्ड, ये भी पार्शियल, दोनों पार्शियली फील्ड होगा, ओके। और इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही होते हैं, सो कंप्लीटली फील्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। इसका इलेक्ट्रॉन सारा वैलेंस कंडक्शन बैंड में जाता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप काफ़ी है। फॉरबिडन गैप मैंने बताया था इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो उतनी एनर्जी, फॉरबिडन गैप जितनी एनर्जी आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, किस इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस बैंड में है, ताकि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाए। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए जितनी जो फॉरबिडन गैप की जो एनर्जी है, जो डिफरेंस है, वो उतनी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है, तो उतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होता है। इसे सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होता है, खाली होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, completely filled. Okay, now 9th डिफरेंस एग्जाम्पल में देंगे हम लोग। कौन कौन सी एग्जाम्पल होती है आपकी, कंडक्टर का एग्जाम्पल दे दो, सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल दे दो, वो भी डिफरेंस में आ जाता है ना। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सो यू मस्ट हैव नॉलेज। इस टेबुलर फॉर्म में आप लिख दोगे तो नंबर ज़्यादा आएगा आपको। सो नाउ द 9th डिफरेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज, इसकी एग्जाम्पल्स दे दो। तो यू नो वेरी वेल एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। एग्जाम्पल्स कौन कौन है? सिंपल, सिल्वर, Ag, कॉपर, एल्युमिनियम, ना, आयरन एटसेट्रा। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो सिलिकॉन, यू नो वेरी गुड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एग्जाम्पल्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एटसेट्रा। इसकी एग्जाम्पल यू नो, पेपर,
एग्जाम्पल कौन कौन है, पेपर लिख दो, प्लास्टिक लिख दो, एट्सेट्रा। ओके, आफ्टर दिस इसकी एप्लीकेशंस दे दो, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है, अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल होता है। कंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, है ना, ट्रांसफार्मर बनाने में, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, ट्रांसफार्मर, बहुत सारी ट्रांसफार्मर एट्सेट्रा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैंने बताया था ना, यूज इन डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में एट्सेट्रा। और इसका इंसुलेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना, और बहुत सारे होम अप्लायंसेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे किचन में सामान है, किचन कुछ गर्म करते हैं तो इंसुलेटर का हैंडल बनाया जाता है ना, तो या जहाँ भी इंसुलेटर की ज़रूरत होती है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। होम अप्लायंसेस में आप लिख सकते हो, होम अप्लायंसेस यूज्ड इन होम अप्लायंसेस। So these are the 10 differences among conductor, semiconductor and insulator. Okay, thank you.